यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभूत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सृष्टि के आरंभ से ही यह क्रम चला आता है कि प्रत्येक युग में धर्म मार्ग की रक्षा करता हूं। इसीलिए जब देखने में आता है कि अधर्म ने धर्म को दबा लिया है, तब उस समय में साकार रूप लेकर अवतार धारण करता हूँ, साधुओं की प्रतिष्ठा बढ़ाता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। जिस ज्ञान की सहायता से परमात्मा अर्थात वह एकमेवाद्वितीय वस्तु दिखाई देती है, केवल वही सच्चा ज्ञान है। इसके सिवा संसार और स्वर्ग आदि के संबंध में जो ज्ञान है, उन सबको जो अपने मन में निश्चय पूर्वक वास्तव में अज्ञान समझ लेता है, जो स्वर्ग संबंधी ज्ञान को तिलांजलि दे देता है, जो सांसारिक विषयों की बातों को कभी अपने कानों तक पहुंचने नहीं देता और केवल निर्मल भावना से आध्यात्मिक ज्ञान में निमग्न रहता है, जो और सब ज्ञानों को एक ओर रखकर अपनी बुद्धि को ठीक उसी प्रकार आध्यात्म के ज्ञान में आगे चलता है, जिस प्रकार कोई यात्री मार्ग भूल जाने पर टेढ़ी तिरछी गलियां छोड़कर राजमार्ग पर चलना आरंभ करता है। जो अपने मन में कहता है कि वही एकमात्र सत्य है और दूसरे समस्त विषयों का ज्ञान मेरा भ्रम है, और यही समझकर जो दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने मन में मेरु पर्वत के समान स्थिर रहता है, जिसका निश्चय आध्यात्म ज्ञान के द्वार पर अचल रूप से स्थित रहता है, उसी में ज्ञान का निवास होता है। इस वचन में भी कभी कोई बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि जब किसी का मन ज्ञान में स्थिर हो जाए, तब यही समझना चाहिए कि वह ज्ञान स्वरूप हो गया है। भोजन पर बैठने के कुछ देर बाद जो कुछ होता है, अर्थात भोजन का जो स्वाद और आनंद आता है, उसका पता भोजन पर बैठने के समय तुरंत ही नहीं लग जाता, परंतु फिर भी पुरुष की मति ज्ञान में स्थित होते ही उसकी जो स्थिति होती है, वह प्राय पूर्ण ज्ञानवान की स्थिति के समान हो जाती है। इसीलिए बुद्धि में इतनी निर्मलता आनी चाहिए, बुद्धि में इतनी निर्मलता आनी चाहिए कि ज्ञान जो वस्तुएं दिखलाई, वे सब वस्तुएं परमात्मा वस्तु के स्वरूप में ही दिखलाई पड़ी। यदि ऐसे पुरुष को प्रत्यक्ष ज्ञान ही कहा जाए, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मेरे मन में यह बात है, संत जनों ने ज्ञानदेव जी से कहा कि महाराज, मेरे मन में यह बात है जिस पर आप समर्थ संतों ने भी है आज्ञा दी है। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से ज्ञान के 18 लक्षण बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के 18 लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि मेरा मत है कि इन लक्षणों से ज्ञान की पहचान करनी चाहिए, और समस्त ज्ञानियों का भी यही मत है कि जिस प्रकार हथेली पर रखा हुआ आंवला स्पष्ट रूप से दिखाई देता है,
उसी प्रकार मैंने तुमने यह बतला दिया है कि ज्ञान को किस प्रकार स्पष्ट रूप से देखना और पहचानना चाहिए। जिसे लोग अज्ञान कहते हैं उसका स्वरूप भी मैं तुमको लक्षणों के सहित बतलाता हूं। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जब मनुष्य की समझ में ज्ञान का स्वरूप अच्छी तरह से आ जाता है तब सहज में ही यह बात भी उसकी समझ में आ जाती है कि अज्ञान किसे कहते हैं। जो ज्ञान नहीं है वही अज्ञान है। जब दिन समाप्त हो जाता है तब फिर रात की बारी आती है। उस समय और किसी तीसरी बात का होना संभव ही नहीं होता। इस प्रकार जहां ज्ञान न हो वहां समझ लेना चाहिए कि अज्ञान ही वर्तमान है। जो केवल महत्व या प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ही की जाती है, जो केवल मान की ही प्रतीक्षा करता रहता है, जो आदर सत्कार होने से ही जिसका संतोष होता है, जो पर्वत के शिखर की भांति सदा ऊपर ही रहना चाहता है और अपने उच्च पद से कभी नीचे नहीं उतरना चाहता, उसके संबंध में समझ लेना चाहिए कि उसमें अज्ञान की ही समृद्धि है। जो अपनी विद्या का विस्तृत वर्णन करता रहता है, अपने पुण्य कर्मों का ढिढोरा पीटता रहता है, अपने प्रत्येक कार्य केवल लौकिक कीर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करता है, जो अपने शरीर का ऊपरी ठाट-बाट बहुत बढ़िया रखता है परंतु उन लोगों को सदा धोखे में रखता है जो उसके फेर में पड़ते हैं या उसके अनुगामी बनते हैं, उसे अज्ञान की खान ही समझना चाहिए। जिस समय वन में दावाग्नि फैलने लगती है उस समय जिस प्रकार उस वन में रहने वाले समस्त प्राणियों और वनस्पतियों को समान रूप से उसका दाह सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार जिसके आचरण से सारे संसार को दुख भोगना पड़ता है, जिसका सहज भाषण भी सब लोगों पर कुल्हाड़ी की तरह आघात करता है और जो अपने छिपे हुए उद्देश्य की सिद्धि करने के लिए विषय से भी बढ़कर घातक होता है, उसके संबंध में समझ लेना चाहिए कि उसमें बहुत अधिक अज्ञान भरा हुआ है, बल्कि उसे अज्ञान का भंडार ही समझना चाहिए। जो अपनी स्तुति होने पर उसी तरह आनंद से आकाश पर चढ़ जाता है जिस प्रकार हवा के झोंके के कारण धूल आकाश में पहुंच जाती है, परंतु अपनी जरा सी भी निंदा सुनाई पड़ने पर जो सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, मान और अपमान के कारण जिसकी अवस्था उसी कीचड़ के समान हो जाती है जो पानी की दो चार बूंदे पड़ने पर भी भीग जाता है और जरा सी हवा लगने पर सूख जाता है। तात्पर्य यह है कि जो किसी प्रकार का मनोविकार बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, उसके संबंध में यह समझ लेना चाहिए कि उसमें पूरा पूरा ज्ञान भरा हुआ है। जो सदा संशय से भरा रहता है, जो मनुष्य अंदर और बाहर जंगल के उस कुएं की तरह घृणित और त्याज्य रहता है, जिसके ऊपर जो झाड़ झंकार कांटे लगे होते हैं और जिसके अंदर केवल हड्डियां ही भरी रहती हैं, जो दिव्य प्राप्त करने के लोभ में पड़कर अपने और पराये का उसी तरह से कोई विचार नहीं करता और जहां जो कुछ मिलता है वह सब खा जाता है, जो कुत्ते की तरह नीति और अनीति का कुछ भी विचार नहीं करता, वही रमण करने लगता है, जो कर्तव्य कर्म का समय चूक जाने पर अथवा नित्य और नैमित्तिक कर्मों के छूट जाने पर भी मन में तनिक भी दुखी नहीं होता, जिसे पाप का आचरण करने में भी कुछ भी लज्जा नहीं आती, पुण्य के लिए जिसमें कुछ भी उत्साह नहीं रहता, जिसके चित्त में सदा ही संशय बना रहता है, उसे स्पष्ट रूप से अज्ञान का पुतला ही समझना चाहिए।
जिसकी दृष्टि सदा धन की ही प्राप्ति पर रहती है, जो जरा से स्वार्थ के लिए ही उसी प्रकार धैर्य से विचलित हो जाता है जिस प्रकार चूंटी के जरा से धक्के से घास का बीज हिल जाता है। जो वेदों की आज्ञा से अपने को सदा ही दूर रखता है और इस बात का निर्णय करना भी कभी नहीं जानता कि कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा काम करने योग्य नहीं है, जो यह सोचकर इसी लोक में सब विषयों का सुख भोग लेता है कि आगे चलकर स्वर्ग में तो विषयों का भोग करना ही होगा, जो सदा विषय भोग का ही जप करता है, जिसका अनुराग सदा सकाम कर्मों के आचरण करने पर ही रहता है, और जो विरागी ही उससे विरक्त हो जाते हैं और विषयों का उसी प्रकार सेवन करता रहता है जिस प्रकार कोई महारोगी अपने हाथ सड़ जाने पर भी उसी सड़े हुए हाथ से बराबर अन्न खाता रहता है। बाल्यावस्था में उसके सिर पर माता पिता का पागलपन सवार रहता है। जब वह पागलपन हट जाता है तब वह स्त्री के देह के फेर में पड़ जाता है, और जब स्त्री की संगति में बहुत सा समय बीत चुकने के उपरांत वृद्धावस्था आने लगती है तब उसके सिर पर बाल बच्चों का प्रेम और पागलपन सवार होता है। बिल्ली या कुत्तियों के बच्चे जब जन्म लेते हैं तब वे उस समय तक चुपचाप मुंह सिर छुपाए हुए लुंड मुंड बने हुए पड़े रहते हैं जब तक उनकी आंख नहीं खुलती है। इसी तरह जो सदा अपनी स्त्री और बच्चों के फेर में ही पड़ा रहता है और फिर भी जब तक मर नहीं जाता तब तक विषयों से बिल्कुल नहीं उठता था, जो अपने मन में यह भाव रखकर कर्म का आरंभ करता है कि देह ही आत्मा है, जो अपने आचरण किए हुए अच्छे और बुरे सभी तरह के कर्मों का ध्यान करके हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता है, जो अपनी विद्या और यौन अवस्था के कारण उसी प्रकार तनकर चलता है जिस प्रकार कोई भक्त उस समय गर्व से तनकर चलने लगता है जिस समय उसके सिर पर देवताओं की प्रतिमा रख दी जाती है। ये सभी लक्षण अज्ञान के हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण